गिरो तो फिर उठो। बैल स्वयं भी घुटने घुटने कीचड़ में फंसा हुआ गाड़ी चलाने का प्रयत्न करता रहा, पर असफल रहा और अंततः वही गिर पड़ा। गाड़ी वाले ने तुरंत बैल को जुएं से खोलकर बाहर निकाला और दाना पानी देकर स्वस्थ किया। कुछ देर बाद पीठ थपथपाकर फिर गाड़ी में जोत दिया। बैल उत्तम जाति का था, प्रशिक्षित था। उसने अपना सारा बल लगाया और गाड़ी को दलदल से बाहर निकाल कर आगे बढ़ चला। नंदक और भरत अपने पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप भगवान के जीवन काल में चंपा नगरी के एक धनी गृहस्थ के घर जन्मे। बड़े होने पर उन्होंने एक दिन सुना कि उसी नगरी का सोण नामक अत्यंत सुकुमार और ऐशो आराम में पला हुआ महाधनी पुत्र अपना घरवार छोड़कर भगवान के पास प्रव्रजित हो साधना करते हुए अरहंत अवस्था को प्राप्त हो गया है। ये सुनकर दोनों भाइयों के मन में अत्यंत धर्म संवेग जागा और दोनों प्रव्रजित होकर विपश्यना साधना के अभ्यास में जुट गए। बड़ा भाई भरत अपने सायनों द्वारा थोड़े ही समय में सारे आश्रमों से छुटकारा पाकर अरहंत अवस्था को प्राप्त हो गया, परंतु छोटे भाई नंदक की राह में बहुत बाधाएं आईं। यद्यपि उसने प्रयत्न तो बहुत किया, परंतु अनेक जन्मों के संग्रहित विपुल कषायों के कारण एक पर एक बाधा आती रही, अंतराय आता रहा। शरीर की संवेदनाओं के आधार पर अनित्य बोध की प्रज्ञा नहीं जाग सकी, अतः नंदक बहुत निराश हो उठा। साधना करने का सारा उत्साह खो बैठा। भरत ने अपने भाई की ये दशा देखी तो उसने मन में पुनः उत्साह जगाने के लिए कुछ देर धर्म चर्चा करता रहा। साधना की विधि समझाते हुए वो अपने भाई के साथ ध्यान केंद्र के बाहर टहलने निकल गया। कुछ दूर जाने पर रास्ते के किनारे बैठकर भाई को उत्साहित करने के लिए धर्म प्रबोधनी बातें करता रहा। इतने में देखा कि बैलगाड़ियों का एक कारवां चला आ रहा है और देखा कि उनमें से एक गाड़ी का चक्का गहरे दलदल में फंस गया है। बैल स्वयं भी घुटने घुटने कीचड़ में फंसा हुआ गाड़ी चलाने का प्रयत्न करता रहा, पर असफल रहा और अंततः वहीं गिर पड़ा। गाड़ी वाले ने तुरंत बैल को जुएं से खोलकर बाहर निकाला और दाना पानी देकर स्वस्थ किया। कुछ देर बाद पीठ थपथपाकर फिर गाड़ी में जोत दिया। बैल उत्तम जाति का था, प्रशिक्षित था। उसने अपना सारा बल लगाया और गाड़ी को दलदल के बाहर निकाल कर आगे बढ़ चला। ये देखकर भरत ने भाई नंदक को कहा, देखा इस बैल के पुरुषार्थ? नंदक ने उत्तर दिया, हाँ देखा। जिस प्रकार ये पुरुषार्थी बैल अपने पूरे पराक्रम से गहरे दलदल से निकल सका, वैसे ही मैं भी अपना पूरा परिश्रम लगाकर इस भव संसार के दलदल से बाहर निकलूंगा ही। और इस प्रसंग से असीम प्रेरणा पाकर नंदक विपश्यना में जुट गया। अब तक विफलता का सामना करने वाला निराश नंदक अब परम उत्साह के साथ काम करता हुआ सफलता लाभी हुआ। विपश्यना के तेज से सारे बंधनों को जलाकर पूर्णतया मुक्त हुआ, अरहंत अवस्था को प्राप्त हुआ, साधना सफल हुई, साधक धन्य हुआ। विजय के हर्ष उल्लास में नंदक ने इस प्रसंग को याद करके ही ये वृषभ नाद किया। सम्यक संबुद्ध का सम्यक दर्शन संपन्न श्रावक उस भद्र जातीय वृषभ के समान ही है, जो कि किन्हीं कारणों से गिर पड़ने पर भी और अधिक संवेग बल से उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ जाता है। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।